हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने देखा कि लिगेंड्स जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स जो है इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की गई हैं। इसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम आज करने जा रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम 2 ये सब जो है 4 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज वाले कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जब वो होता है तो ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 होगी। तो एग्जांपल लेते हैं टेट्रा सियानो निकलेट 2 में। निकल एटम का एटॉमिक नंबर होता है 28 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। एक्सपेरिमेंट से इसके डाटा से पता लगता है कि ये डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो गया तो ये D खाली हो गया और एक D एक S और 2 P जो है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। निकल टेट्राक्लोराइड निकलेट में निकल एटम की कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, लेकिन निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ 3d8 है। इसका नेचर स्टडी करते हैं तो इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर अप नहीं होते हैं, ये यहीं रहते हैं। तो अगर ये यहीं रहते हैं तो सिर्फ एक S और 3 P अवेलेबल है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनिल निकल में 3d8 4s2, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ अगर टेट्राहेड्रल हो तब भी S खाली चाहिए और अगर स्क्वायर प्लेनर हो तब भी S जो है वो खाली चाहिए। तो S को खाली कराने का एक ही तरीका है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के S के इलेक्ट्रॉन्स को इधर पेयर अप करा दिया जाए ताकि S वेकेंट हो जाए। और जब हम इसको पेयर अप करा देते हैं तो एक S और 3 P अवेलेबल होते हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है और इस तरह से sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये बनाता है। और एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। देन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दिस इज पेंटाकार्बोनिल आयरन। इसमें भी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और आयरन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 और 4s2 होता है। 0 कॉन्फ़िगरेशन के साथ और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में इसको dsp3 हमें चाहिए, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये वाला D खाली होना चाहिए। इसको खाली कराने के लिए ये 2 ये इलेक्ट्रॉन्स और एक ये सब इन 3 के साथ पेयर्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयन में थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में उसका मैग्नेटिक नेचर बता रहा है कि ये डायमैग्नेटिक है। तो इसका मतलब ये और ये पेयरिंग हो गई है, एक D एक S और 3 P जो है इंटरमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट करके dsp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करती हैं और इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ कंपाउंड बनाते हैं जो कि डायमैग्नेटिक होता है। तो अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो उनकी ज्योमेट्री के साथ कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से उसका मैग्नेटिक नेचर डिसाइड होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है और अगर पेयर्ड होता है तो डायमैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक नेचर इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। अब जब तक D3 होता है तब तक जो आयन है, मेटल का आयन है और जो मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स है, उन सब का मैग्नेटिक नेचर सिमिलर होता है, क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन में 2 D ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब D की कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6 होती है तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। तो इस केस में जब D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें पेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर अकॉर्डिंगली शो कर पाते हैं।
3 से ज्यादा होते हैं तो उस केस में डी ऑर्बिटल को अवेलेबल कराने के लिए आपको पेयरिंग करानी पड़ सकती है। अगर पेयरिंग होती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। कई बार पेयरिंग नहीं हो पाती है, तब आउटर डी और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। D4 और D5 में कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से आती हैं कि D4 कॉन्फ़िगरेशन में ये हेक्सासियानो मैंगनीज और जैसे कंपाउंड्स जो हैं इनका मैग्नेटिक नेचर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जबकि हेक्सा क्लोरो मैंगनेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ऐसा डिफरेंस क्यों जब एक ही कॉन्फ़िगरेशन है? क्योंकि इस केस में पेयरिंग हो रही है और इस केस में नहीं हो रही है। तो पेयरिंग होगी या नहीं उसके अकॉर्डिंगली इनका मैग्नेटिक नेचर डिफर करता है। इसी तरह आयरन 3 के कॉम्प्लेक्सेस में D5 कॉन्फ़िगरेशन है। हेक्सा सियानोफेरेट में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, जबकि हेक्सा फ्लोराइडोफेरेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह कोबाल्ट 3 के कॉम्प्लेक्सेस में D6 कॉन्फ़िगरेशन होती है। हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्ट में ये डायमैग्नेटिक होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन पेयरिंग होती है तो डायमैग्नेटिक, नहीं होती है तो हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। एक हमारे पास कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है टेट्रा अमीन कॉपर की। इस केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एक्वायर करने के लिए s ऑर्बिटल जो है वो खाली होना चाहिए DsP2 की, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब D का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर D वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आउटर D वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से इस केस में कंट्रोवर्शियल sp2d जो है हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि आपने अभी तक नहीं की थी। और अब लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हमें बहुत सारी अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। इट गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेस। इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट डज नॉट मेक exact predictions regarding tetrahedral or square planar structures of the 4 coordinate complexes, and it does not distinguish between weak and strong ligands. इन लिमिटेशंस को हमने नेक्स्ट थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दूर किया है। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।